हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन दिस स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको मेंस लेवल का क्वांट प्रोवाइड कराते हैं। कल हमने डीआई कराई थी, 11 सेट हो चुके हैं डीआई के, और अरिथमेटिक का आज ये 4th सेशन है। तो हर चीज़ हम कितनी सिंपल तरीके से करते जा रहे हैं, वो जो भी लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं वो लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं। और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो हम प्लेलिस्ट की जितनी भी लिंक है वो हम सारी दे देंगे। मेंस क्वांट की लिंक हो जाए, हिंदी की लिंक हो जाए, कंप्यूटर की लिंक हो जाए, ये सारी लिंक्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वहाँ से जाके आप देखिए कि हमारा कंटेंट किस क्वालिटी का है और कितनी सिंपल तरीके से और बेहतरीन अप्रोचेस के साथ हम हर चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस क्वांट, आरआरबी पीओ क्लर्क हिंदी और आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके कंटेंट चेक कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप हमारे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स और पीडीएफ मिल जाती हैं। तो बिना किसी टेंशन के बस जुड़ जाइए। चलिए अपने सेशन को आज को हम शुरू कर लेते हैं। अरिथमेटिक क्वेश्चन के ऊपर रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। सभी लोग ट्राई करके देख लो। हिंदी वाले आप लोग को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे हमेशा ही कहा, जब भी क्वेश्चंस बड़े होंगे मैं 100% आपके लिए हिंदी की स्लाइड्स लगाऊंगा। कह रहे हो कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं क्या मेंस में? जी सर, बिल्कुल इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। और इवन अगर आप लास्ट ईयर आरआरबी पीओ या क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क की बात करो तो क्वेश्चंस की जो लेंथ थी वो बहुत बड़ी बड़ी देखने के लिए मिली थी। इवन एक एक डीआई में 5 क्वेश्चन आ रहे थे, तो 5 में से 4 क्वेश्चन इतने ही बड़े बड़ी लैंग्वेज के थे। और वहाँ पे क्या हेल्प किया सबको? जिन लोगों के भी क्वांट में अच्छे नंबर आए, मेरे आपने देखे ही हैं क्वांट में क्या मार्क्स रहे थे, तो वहाँ पे हेल्प क्या कर रहा था? रीडिंग, कि रीडिंग आप कितने अच्छे से कर सकते हो। और यही बात है कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ऐसे और न्यूज़पेपर की रीडिंग लगातार करो। यही चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी चीज़ों को करने में हेल्प करती है। तो कोशिश की होगी, कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा, और कुछ लोग कह रहे होंगे सर पता नहीं कैसे बनेगा, स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन सर स्किप तो करेंगे, वो चीज़ अलग की बात है। लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, करोगे क्या? सीखना तो है ही है चीज़ों को। तो चलिए आज सीख ही लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए इस स्लाइड में मैं आपको कराने वाला हूँ। हिंदी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता ही हूँ, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि पीयूष यानी कि मैं, लेकिन यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है। तो पीयूष हैज़ टू मूव सम डिस्टेंस एंड ही मूव्स इन द फॉलोइंग मैनर। जो एक पीयूष नाम का व्यक्ति है, उसे कुछ डिस्टेंस को तय करना है और आगे आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, इन द फर्स्ट 2 मिनट्स, स्टार्टिंग की 2 मिनट्स में ही मूव्स 1 मीटर, वो कितना चला है? 1 मीटर चला है। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, अगले 2 मिनट में ही मूव्स टू 2 मीटर्स मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड इन द प्रीवियस 2 मिनट्स। वो 2 मिनट ज़्यादा चला है जितना पिछले 2 मिनट में चला था। यानी कि पिछले 2 मिनट में कितना चला था? 1 मीटर। तो अब अगले 2 मिनट में कितना चला है? 1 मीटर प्लस 2 मीटर, समझ गए? यानी कि 3 मीटर। एंड नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है? एंड द नेक्स्ट 2 मिनट्स, एंड द नेक्स्ट 2 मिनट्स, अगले 2 मिनटों में ही मूव्स 3 मीटर मोर देन, यानी कि जितना पिछला चल गया, यानी कि 2, 3, तीसरी और चौथी मिनट में वो कितना चला है? 1 प्लस 2 मीटर चला है। अब 5th और 6th मिनट में कितना चल रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3, यही तो कहा जा रहा है 3 मीटर मोर। तो समझ रहे हो किस तरह से पैटर्न सेट हो रहा है? स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मिनट में, फर्स्ट जो दिया गया है उसे एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट 2 मिनट में कितना चला है? ये चला है सर 1 मीटर। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट 2 मिनट, नेक्स्ट 2 मिनट में कितना चल रहा है? ये 1 प्लस 2 मीटर्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स, नेक्स्ट 2 मिनट में कितना चल रहा है सर? ये चल रहा है सर 1 प्लस 2 प्लस 3, और आगे भी इसी तरह से चल रहा है। यानी कि और आगे कैसे चल रहा होगा नेक्स्ट 2 मिनट में? बताइए, नेक्स्ट 2 मिनट में कैसे चल रहा होगा? ये चल रहा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसी तरह से तो आगे पैटर्न सेट हो रहा है। और ये कब तक चल रहा है? इफ़ द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द मैन इन 30 मिनट्स, यानी कि उसने कितने मिनट में ये डिस्टेंस कवर की है? 30 मिनट्स में। तो ये बताओ हर एक प्रकार में वो कितने मिनट्स चलता है? 2 मिनट चलता है। तो 30 मिनट्स में कितने टर्म आएंगे बताइए? 15 टर्म्स आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी वो आपको दिखा देता हूँ। ये तो एक तरीका हो गया। अब यहाँ पे देखो,
हमें क्या बताना है, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो पहले 2 मिनट में कितनी की थी, 1 की थी। फिर अगले 2 मिनट में कितनी की थी, 1 + 2 की थी। फिर कितनी की थी, 1 + 2 + 3 की थी। फिर कैसे की थी, 1 + 2 + 3 + 4। और ऐसे ही आगे हम कितना मान लें, मान लेते n तक जाएंगे, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। ठीक है, देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या होगी, अगर किसी के दिमाग में ये आ गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज तो फिर जोड़ जोड़ के कर ही लोगे। n की वैल्यू कितनी होगी सर, यहाँ पे देखो पहली टर्म में 1 बार जो आया है, अगले टर्म में 2 आया है, अगले टर्म में 3 आया, यानी कि थर्ड टर्म पे 3 आया है, फोर्थ टर्म पे 4 आया है। तो nth टर्म कौन से नंबर का आ रहा होगा सर, टोटल उसने 30 मिनट में कवर किया है और हर एक टर्म में 2 मिनट चल रहा है, यानी कि 15 बार चला है। तो इस n की वैल्यू क्या आएगी सर, 15 आएगी। n बराबर क्या होगा, 15 होगा। होगा या नहीं होगा, n बराबर 15 होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करें सर, हम 1/2 का तो दे दे रहे हैं भाग, क्योंकि चीज़ें आप तभी सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे मैं चीज़ें सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, मेंस की अप्रोच है सर। इस तरह के क्वेश्चन अगर देखने के लिए मिलेंगे तो यही अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आप जोड़ते रहिए और टाइम अपना खराब करते रहिए। 1/2 का आप क्या कर लो, गुणा कर लो और 1/2 का भाग दे दो। तो जो हमने 1/2 का भाग दिया है वो तो हमने बाहर लिख लिया है, और 2 का गुणा हर एक टर्म में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 और 2 3 और 3 6, और 6 दूनी 12। 12 को हम क्या लिखें, 3 × 4, यानी कि हम एक पैटर्न बना रहे हैं। क्या बना रहे, पैटर्न बना रहे हैं। अब यहाँ देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 × 2 20, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही आगे चलते चलो, यहाँ पे देखो आपका क्या बनेगा, लगातार n पदों का योग क्या होता है, n × n + 1/2, यही तो होता है ना आपका, n × n + 1/2। तो जब 2 का गुणा करोगे तो /2 वाला खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n × n + 1 बचेगा। ठीक है, देखो ये ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये देखो, हमें क्या पता है कि 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n पदों तक हम जोड़ते हैं, तो इनका जो योग निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, टोटल पदों की संख्या बट्टे 2, पहला पद प्लस लास्ट पद। तो n/2 × n + 1, और 2 का हमने क्योंकि हर एक पद में गुणा किया है, तो यहाँ पे जब आप 2 का गुणा करोगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यही चीज़ हमने क्या लिख दी है, यहाँ लिख दी है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ हमने क्यों जोड़ा है, ये टर्म देखो। ठीक है, यहाँ तक आ गए हो। अब चलो नेक्स्ट देखो, अब हमारा आगे क्या रहने वाला है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो फिर अब आपके लिए ये सवाल कुछ भी नहीं बचा है, बस अब ये सवाल चंद पलों का मेहमान है ना। अब कह रहे सर अभी भी तो समझ में नहीं आ रहा है। n बराबर आपका क्या चल रहा है, 15 चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पे देखो चीज़ें किस तरह से लिखी हुई हैं, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 एंड अप टू n × n + 1। और जहाँ पे n बराबर क्या है, n बराबर हमारा कितना है, n बराबर सर 15 है। ठीक है, हमें इन सब का क्या करना है, योग ही तो निकालना है, 1/2 इन सब का योग निकालना है, यानी कि समेशन लगा लो। समेशन में किसका निकालना है, लास्ट पद इसी तरह से निकालना है ना, यही चीज़ तो हमें समेशन चाहिए, हाँ या ना, यही तो हमको समेशन में चाहिए। ठीक, अब इसे देखो क्या लिखोगे, 1/2 समेशन ऑफ n² + n। अब आपका ये सवाल बन गया सर, बन गया, हाँ बिल्कुल बन गया। क्यों कि 1/2 ये हमको पता है, और 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर एंड अप टू n का स्क्वायर, इनके पदों का योग क्या होता है, ये सब ने पढ़ा होगा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर सर पढ़ने की ज़रूरत है। क्या होता है ये, n/6 × n + 1 × 2n + 1।
देखो पहला ही सवाल आज आपका थोड़ा सा टफ आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सवालों को करने का तरीका सीखना है। तो ये तो आपकी हो गई समेशन ऑफ एन स्क्वायर की वैल्यू। अब समेशन ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी? समेशन ऑफ एन का क्या मतलब है? 1 + 2 + 3 + 4 एंड अप टू एन पद तक। तो इसका तो आपको पता ही है, n/2 इंटू n+1 होता है, यही तो होता है। अब हमें क्या करना है? n की वैल्यू लगानी है, आंसर हमारा आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताओगे। इसमें n की वैल्यू लगा दीजिए। n बराबर कितना लगाओगे? 15 लगाओगे। 15 लगाते ही आपका जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हो, मेंस का सवाल है, 5 लाइन में किया है, अगर अप्रोच अच्छी थी तो। अदरवाइज कितना लंबा सवाल जाता, कितनी देर तक जोड़ते रहते और इवन कर भी नहीं पाते। केवल 4 लाइन में सवाल किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये सारी कुछ अप्रोचेज हैं, सीखनी पड़ती हैं सर। और हम आपको अगर सिखा रहे तो फिर बस साथ में जुड़े रहना आपका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको बताना है क्या, फाइंड द ऑड वन आउट। एकदम सिंपल सवाल दिया गया है। ये एक नंबर सीरीज है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पद गलत है। बताइए सर। सबसे पहली चीज़ कि क्या, ये बताइए कि इसमें हम गुणा देखेंगे कि अंतर देखेंगे, हम मल्टीप्लाई देखेंगे या डिफरेंस देखेंगे। तो हमेशा से हमने एक ही चीज़ आपको बताई है, इन लोग जो भी आपकी सीरीज आपको दिखे, एक बार उनके बीच का जरा गैप देखो, क्या वो एकदम से भाग रहा है? 149 से 365 लगभग 2 गुना है। 365 से 708 2 गुने से और कम हो गया है। 708 से 1220 और कम है, यानी कि भाग नहीं रहा है, गैप भाग नहीं रहा है। क्या चल रहा है फिर? सर डिफरेंस निकालना पड़ेगा और हमारा कुछ ना कुछ पैटर्न तो बनेगा। और जो पैटर्न बताए हैं नंबर सीरीज़ की, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैथ की जो प्लेलिस्ट डली है उसमें जाके देखना, पूरी नंबर सीरीज़ कराई हुई है और लगभग 15-16 टाइप कराएं केवल। और उन्हीं 15-16 टाइप में से आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए हमेशा मिलती है। 90% की हम गारंटी ले लेते हैं कि 80 to 90% आपको उसी टाइप में से मिल जाएगा। चलिए देखिए, अब हमें ये तो पता है इनका डिफरेंस निकालना है, चलो सर डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। क्या कर सकते हो? तो 365 और 149 के बीच में कितना डिफरेंस है? 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। और 3 में से 1 जाएगा, 216। सर एक चीज़ समझ में आ रही है, 216 हमने पढ़ रखा है, 216 हमने पढ़ रखा है। अगर यही चीज़ सेट हो गई तो 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है, यही हमने हमेशा पढ़ा है। इसके अलावा तो 216 के बारे में और ज़्यादा कोई जानकारी हम लेते नहीं। नेक्स्ट देखो, 365 और 708 के बीच में कितने का गैप है? 365 और 708 के बीच में कितने का गैप है? अगर ये 343 आ गया तो पैटर्न सेट है। 8 में से 5 गया 3, 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, 343। सर बन गया पैटर्न। क्या बन गया? पैटर्न बन गया। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, यहाँ क्या आना चाहिए फिर? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब मतलब 512 आना चाहिए। क्या 512 है? 708 में कितना जोड़ो? 500 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 705 में सर 708 में 500 जोड़ेंगे तो 1208 हो जाएगा, और 12 जोड़ोगे 1220 है। नेक्स्ट कितना जोड़ना चाहिए? 7 to 9 जोड़ना चाहिए, यानी कि 9 का क्यूब। तो 7 to 9 जुड़ा है क्या? 1200 और 700 1900 और 29 बिल्कुल जुड़ा है। फिर उसके बाद 1000 जुड़ा है क्या? नहीं सर, 1000 ही नहीं जुड़ा, यानी कि हमारा कौन सा पद गलत है? 2950 हमारा गलत है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। देखो मेंस है, कुछ चीज़ें सिंपल भी आएंगी, कुछ चीज़ें टफ भी आएंगी, हर तरह की चीज़ों को करना है। ये एक बेहतरीन अप्रोच का सवाल है, सब लोग ट्राई करके देखो, एकदम मज़ेदार सवाल है। लंबा सवाल जरूर लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही अच्छा सवाल, अप्रोच मैटर करेगी। उम्मीद है ट्राई किया होगा। चलिए हम अपनी तरफ से आपको कराना शुरू कर देते हैं। इसमें देखो आपसे क्या कहा जा रहा है सवाल में, वो जरा देख लीजिए। यहां पे आपसे देखो क्या कहा जा रहा है कि एन आर्टिकल एक्स, एक आर्टिकल है उसका नाम है एक्स, हैविंग कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹1400 इज मार्क्ड अप बाई 15%। 1400 से 15% ऊपर मार्क किया जाता है। तो एक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, मार्कअप इसका कितना हो जाएगा? बताइए, मार्कअप इसका कितना हो जाएगा? 1400 का 115% निकाल लो, यानी कि 14 × 115 कर दो डायरेक्ट। परसेंट तो 2 जीरो खा ही जाएगा ना, 1400 के 2 जीरो। बताइए कितना हो जाएगा? 14 × 5 = 70, 14 × 14 और 7 = 21, और 14 × 14 और 2 16, 1610 रुपये। क्या था इसमें? पहली लाइन बिना किसी कैलकुलेशन के कैलकुलेट। नेक्स्ट देखो, एंड देन सम डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन इट, और इसके बाद उस पर क्या दिया जाता है? कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। द ओवरऑल लॉस इन द ट्रांजेक्शन इज 5%। कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 5% का लॉस हुआ है। तो 1400 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 1400 रुपये है। हानि कितनी हुई है? 5% हुई है। तो एस पी कितना हो जाएगा? 5% निकालो सर पहले इसका, 14 × 5 = 70, यानी कि 70 रुपये इसकी हानि अगर हुई है
तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 1330 रुपये होगी। क्या दिक्कत है? कितना डिस्काउंट मिल गया है बताओ जरा? 280 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। सर इतनी अच्छी कैलकुलेशन आपकी कैसे है? सर लगातार प्रैक्टिस करिए, आपकी भी हो जाएगी। मैं तो तुरंत ये देखता हूँ कि चीज़ें हमेशा मैथमेटिक्स में ना सेट रहती हैं। लगभग वही जो आप सोच रहे होते हैं, आपके दिमाग में अगर चीज़ें चल रही हैं, लगातार प्रैक्टिस करें तो वही चीज़ें बार बार आती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, 280 रुपये का क्या है? डिस्काउंट आया है। लेट अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है कि इफ़ आर्टिकल बाई इज सोल्ड एट अ लॉस, जो आर्टिकल बाई है वो किसी लॉस पर बेचा जाता है, इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल एक्स। वो जो लॉस है वो किसके बराबर है? जो डिस्काउंट दिया गया है आर्टिकल पर उसके बराबर। यानी कि बाई की अगर हम बात करें तो लॉस कितने रुपए का है? 280 रुपये का क्या है? लॉस है। नेक्स्ट, एंड लॉस परसेंट इज 7%। और लॉस परसेंट क्या है? 7% का लॉस परसेंट है। यानी कि देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 7% बराबर किसके? 280 रुपये के, क्योंकि हानि को हानि के बराबर करोगे। तो 1% बराबर किसके? 40 के। और अगर 7% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? 93% रही होगी। तो 93% में 40 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 0 4 या 12 हो जाएगा, 4 9 36 और 1 37। आंसर कितना आएगा सर बताओ? कितना आएगा आंसर? 3720 रुपीज़ आएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अप्रोच ऑलवेज मैटर्स। 1 रुपये की भी हमने इसमें कैलकुलेशन नहीं की है, कुछ भी हमने कैलकुलेशन नहीं किया, जो जो कहा गया उसे उसे लिखा है और आगे बढ़ते हुए चले गए। 3 क्वेश्चन इजीली खत्म कर लिए। पहला क्वेश्चन भले आपने पहली बार देखा होगा इसलिए टफ था, अदरवाइज वो टफ नहीं था। नेक्स्ट, चलो इसे बनाओ। ओहो सर इतना बड़ा सवाल पूरे 1 पेज पर आया है। हाँ सर मेंस है, आएगा, क्या दिक्कत करता है बताइए। ट्राई करिए दोनों लोग, सभी लोग ट्राई करो। क्या कहा जा रहा है? चलो ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसमें अप्रोच लगानी है। सर बिल्कुल मेंस के सवाल लग रहे होंगे आज आपको, बिल्कुल लग रहे होंगे। प्लान थी इतनी बड़ी बड़ी। देखो, 3 फ्रेंड्स नेमली कबीर, जन्नत एंड विक्रम, के, जे एंड वी, ये आपके कौन है? फ्रेंड्स है। मैं क्यों पूरा लिखूँ? मेन से भाई कम लिखेंगे। कहाँ काम करते हैं? कोल माइन में काम करते हैं। मंथली इनकम ऑफ कबीर एंड जन्नत इज इन द रेशियो ऑफ 18:23। कितने रेशियो में है? 18:23 में। मान लेते हैं भाई इसकी कितनी होगी? 18x। चलो क्या है ये? इनकम। इनकम ठीक है। कबीर की कितनी हम मान लें? 18x मान लेते हैं। विक्रम की कितनी मान लें? 23x मान लेते हैं। जो जो कहा जा रहा है वो करेंगे सर, हम अपनी साइड से कुछ नहीं करते। फिर कबीर सेव से 60% ऑफ इस मंथली इनकम। कबीर ने कितनी सेव कर ली है बताओ? कबीर ने कितनी सेव की है? इनकम। सेविंग कितनी आएगी इसकी? फिर कबीर की 60% तो सेव कर ली, 18 छिक्के 108, यानी कि 10.8 का इसने क्या कर लिया? सेव कर लिया है। खर्चा कितने का किया फिर? यानी कि एक्सपेंडिचर इसका कितना आएगा? 7.2x आएगा। सिंपल, एक लाइन कहा गया, जितना निकाल सकते थे निकाल दिया। नेक्स्ट देखो, वाइल जन्नत स्पेंड्स 48% ऑफ हिज मंथली इनकम। तो जो जन्नत है उसने एक्सपेंड किया है कितना? 48% किया है। तो 23 का 48% कितना होगा बताइए? 23 का 48% कितना आएगा? ये आएगा सर 11.04x। ये मैंने खुद जल्दी से कैलकुलेट कर लिया कि टाइम ना लगे। ठीक है, कैलकुलेटर से मैंने कर दिया था कि टाइम ना लगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? 11.04x का है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी सर ये बताओ? ये क्या है? इनकम है। सेविंग कितनी हो जाएगी फिर? 11.04। अगर सर ये एक्सपेंड कर रहा है तो कितनी हो जाएगी सेविंग बताइए? 11.96 हो जाएगी। इससे तो कैलकुलेट भी नहीं करना। लो सर, जितना जितना कहा गया अभी तक उतना किया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मंथली सेविंग ऑफ अ विक्रम। अब विक्रम की बात आ रही है कि मंथली सेविंग विक्रम की कितनी है? 50% मोर देन द मंथली सेविंग ऑफ अ कबीर एंड जन्नत टुगेदर। कबीर और जन्नत की एक दूसरे की कितनी सेविंग है? 10.8 यहाँ है, 11.96 यहाँ है। तो इनकी जो सेविंग है वो कितनी है? 10.8x प्लस 11.9x। इससे कितना ज़्यादा है सर? 50% ज़्यादा है। यानी कि कितना है? 3/2 है।
डेढ़ गुना ही तो है, 150% है तो 3/2 है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, विक्रम की सेविंग। जो चीज़ें दी जा रही हैं अभी सिर्फ मैं वो लिख रहा हूँ अपनी साइड से, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेंस में सवाल ऐसे ही करना कि जो भी डेटा दिया जाए पहले लिख लेना, फिर पता लगेगा कि चीज़ें करनी क्या है। फिर आगे देखो यहाँ तक कहाँ आ गए, एक्सपेंडिचर ऑफ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे देखो इंक जरा चेंज कर लेते हैं। वाइल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ विक्रम इज 25% मोर देन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ कबीर एंड जन्नत टुगेदर। और इसकी क्या एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा यानी कि 5/4 है, यही तो है। किन से किस किस के एक्सपेंडिचर को जोड़ दे, अगर कबीर के जोड़ दो और किसको जोड़ दो सर, जन्नत को जोड़ दो। यहाँ कौन, जन्नत ही तो है। जन्नत का एक्सपेंडिचर जोड़ दो, कितना आएगा सर ये जोड़ने के बाद बताइए। 18 पॉइंट के कुछ आना चाहिए, 18.24 एक्स का 5/4, यही दिया गया। इफ मंथली इनकम ऑफ विक्रम इज ₹14,235, विक्रम की मंथली इनकम कितनी है, 14,235 रुपये, यानी कि इन दोनों चीज़ों को जोड़ दो, कितना आएगा, 14,235 के बराबर आना चाहिए। चलो जल्दी से कर दो इसको कि 10.8x और 11.9x अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। कितना कितना हो जाएगा बताइए, 6, और ये कितना हो जाएगा, 9 8 17 पॉइंट, 10 और 21 और 22, 22.7x इंटू 3/2 एक्स, और साथ में लिख लीजिए प्लस, इसको काट दीजिए, 4 चौके 16.56 इंटू 5x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 14,235 के बराबर है। हमें बताना क्या, देन फाइंड द मंथली सेविंग ऑफ जन्नत। जन्नत की मुझको मंथली सेविंग बतानी है। एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, और किस में लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, जन्नत की सेविंग निकल आएगी। ठीक, ये काम आपका है। सारी चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा, केवल अप्रोच सिखा रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से जितनी कैलकुलेशन होती है उतनी कर देता हूँ। जब टिपिकल हो जाते हैं तो फिर आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि सेशन लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न उससे पहले जो भी लोग हिंदी के लिए आरआरबी में सोच रहे हो, तो कल हम मॉक टेस्ट कराने वाले, 2 बजे आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। ज़रा जानकारी दे देते इस बारे में। कल संडे को 2 बजे दोपहर में मॉक टेस्ट किसका है, हिंदी का है। मॉक टेस्ट नंबर 4 होने वाला है, परफेक्ट एग्जाम लेवल होगा, और मैं अपनी साइड से कह के चल रहा हूँ, एग्जाम से मैं +2 स्टेप डालूंगा ऊपर। ठीक, ये आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। पूरे 40 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो बस सब लोग जुड़ जाना टाइम से। और जो लोग हिंदी लेना चाह रहे हो आरआरबी में, बिल्कुल लोग बिंदास लो, इस बार आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़िए। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करने की कोशिश कीजिए, एज पर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा हूँ कि सर आज कहाँ से क्वेश्चन उठा लिए, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, बिल्कुल मन में आ रहा होगा, लेकिन सर आते हैं तो करने तो पड़ेंगे। उम्मीद है आपने इसे करने की ट्राई की होगी, तो चलो अब हम करा देते हैं। आपने ट्राई किया है, थोड़ा बहुत हमारे ऊपर भी हमें हमारा काम करने दो। चलो इसमें क्या कहा जा रहा है, एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ अ 5 मेंबर्स इज 27 ईयर्स। तुरंत सारे लोगों की एज निकाल दो, तो एज 5F लिख दे रहा हूँ, फैमिली लिख ले रहे हैं। चलो 5 फैमिली मतलब 5 मेंबर्स हैं फैमिली के, उनकी एज कितनी है, 27 गुणा 5 यानी कि 27 पंजे कितना होता है सर, 135। 27 पंजे होता है 135। ठीक है, अब आगे देखो, एवरेज एज ऑफ अ फैमिली इज इंक्रीज्ड बाई 6 मंथ व्हेन अ न्यू फीमेल मेंबर ज्वाइन द फैमिली। जब एक नई इंसान ने फैमिली को ज्वाइन किया तो कितने हो गए, 6 हो गए। एज कितने से बढ़ गई, 27, 6 महीने से बढ़ गई, यानी कि आधा साल बढ़ गई, यानी कि 27.5 बढ़ गई। इंटू क्या करना है, 6 करना है। ठीक है, तो 27 सिक्के कितना होगा सर, 27 सिक्के हो जाएगा हमारा इसी में 135 में 7 तो 162, और 6 पंजे 30, 3 और जोड़ दो 165 हो जाएगा। तो जो फीमेल आई है उसकी एज कितनी निकल आई, अभी तक हमसे कहा नहीं गया लेकिन हम निकाल दे रहे हैं, कितनी आई है, 30 साल आई है। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है, इफ द एजेस ऑफ न्यू फीमेल मेंबर एंड हर हस्बैंड आर इन द रेशियो ऑफ 6:7,
यानी कि 6:7 में है, तो हस्बैंड की भाई क्या हो जाएगी, 6 की वैल्यू 30 के बराबर, 7 की वैल्यू 35 के बराबर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द 4 फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द न्यू फीमेल मेंबर एंड हर हस्बैंड। यानी कि इन दोनों को निकाल दो तो फैमिली की जो एवरेज एज है वो कितनी आएगी, 30 और 35 कितना हो गया 65, 165 में से 65 गया 100 बचा, 4 लोग बचे हैं, एवरेज निकल आई 25 ईयर्स। सर दिखने में पहाड़ था, दिखने में पहाड़ था, सवाल निकला क्या चूहा। 2 लाइन नहीं कराने दी इसने, बताइए, ये सवाल थे। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सब लोग, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इसी तरह से और इसी अप्रोचेस के साथ हम आपको सिखाते रहते हैं। और शेयर कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, और अगर आप लाइक कर देंगे तो वो अपने आप ही एक शेयर हम काउंट कर लेते हैं। तो बस आप लाइक कर दो, कोई टेंशन नहीं है, और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोस का आनंद लेते रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।